नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो मेरा नाम है शेर सिंह राजपूत। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 51 से 62 तक पहले देख लेते हैं। तो आर्टिकल 51 में क्या है? तो आर्टिकल 51 में हम 51 रुपये का क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। तो प्रसाद किस लिए चढ़ाते हैं? तो प्रसाद किस लिए चढ़ाते हैं? तो घर में शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। किस लिए? शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के लिए। तो आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए। और आर्टिकल 1 है 51 क। तो क का मतलब हो गया कर्तव्य। क्या हो गया? कर्तव्य। तो 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में है। और अब हम देखते हैं एक ट्रिक है। पापी पति। पापी पति। पापी पति ने क्यों कोई शर्त रखी? तो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? पापी पापी पति। क्यू का हो गया क्यू। कोई का हो गया COI। कोई। ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 52। कौन सा है? 52। इस पी का मतलब क्या होता है? इस पी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 53, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ई का मतलब क्या हो गया? तो ई का मतलब होता है ई का मतलब होता है इलेक्शन। जो चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे? इलेक्शन, चुनाव। हिंदी में बोलते हैं चुनाव। तो कौन कौन शामिल होंगे? वो आर्टिकल है 54। और इस पी का मतलब हो गया, तो इस पी का मतलब हो गया प्रोसेस। तो चुनाव की जो प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया, वो है आर्टिकल 55 में। प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है। अब इसका टी का मतलब हो गया टेन्यूर। टेन्यूर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यकाल। क्या बोलते हैं? कार्यकाल। क्या बोलते हैं? कार्यकाल, टेन्यूर। कार्यकाल वो है आर्टिकल 56। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल है 56 में। और ई का मतलब हो गया एलिजिबिलिटी। क्या हो गया? एलिजिबिलिटी मतलब पुनः निर्वाचन। जो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है या नहीं, उसके बारे में वो है आर्टिकल 57 में। वो है आर्टिकल 57 में।
आर्टिकल 57 क्या है? पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन, जो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है या नहीं, वो आर्टिकल है 57 में। और क्यू का मतलब हो गया क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्या है? योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता। वो है आर्टिकल है 57 में, नहीं, आर्टिकल 58 में है योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की जो योग्यता के बारे में है आर्टिकल 58 में। और सी का मतलब हो गया कंडीशन। क्या हो गया? कंडीशन। क्या हो गया? कंडीशन, शर्त। कंडीशन को हम हिंदी में बोलते हैं शर्त। वो है आर्टिकल 59 में। ठीक है, जो कंडीशन, जो शर्त है, वो है आर्टिकल 59 में। और ओ का मतलब हो गया ओथ। क्या हो गया? ओथ। ओथ का मतलब होता है, ओथ का मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ, ओथ। वो है आर्टिकल 60 में। वो है आर्टिकल 60 में। और आई का मतलब होता है इम्पीचमेंट। क्या होता है? इम्पीचमेंट। हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 61 में। महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, महाभियोग। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक। पापी पति ने क्यों कोई शर्त रखी? तो पी का तो हो गया, राष्ट्र भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो है आर्टिकल 52 में। और इस पी का मतलब हो गया पावर। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आर्टिकल है 53 में। और ई का मतलब हो गया इलेक्शन, जो चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में। और इस टी का मतलब हो गया टेन्यूर, जो चुनाव में टी का हो गया टेन्यूर। सॉरी, इस पी का मतलब हो गया चुनाव में कौन, चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 55 में। और टी का मतलब हो गया टेन्यूर। टेन्यूर को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल, वो है आर्टिकल 56 में। और ई का मतलब एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होता है? एलिजिबिलिटी। और हिंदी में बोलते हैं पुनः निर्वाचन, वो है आर्टिकल 57 में। और क्यू का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, योग्यता, वो है आर्टिकल 58 में। और सी का मतलब होता है कंडीशन, और हिंदी में बोलते हैं शर्त, वो है आर्टिकल 59 में। और ओ का मतलब है ओथ, और हिंदी में बोलते हैं शपथ, वो है आर्टिकल 60 में। और आई का मतलब होता है इम्पीचमेंट, और हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल 62 में। और आर्टिकल 62 में क्या है? आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति को अचानक पद से हटाना। राष्ट्रपति को अचानक पद रिक्त होना। तो आर्टिकल 62 में क्या है? राष्ट्रपति का को अचानक पद रिक्त हो जाना। पद रिक्त हो जाना। तो राष्ट्रपति को 6 माह बाद चुनाव कराना जरूरी है। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। और उपराष्ट्रपति को पद पर कौन बैठाता है? मुख्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 70 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 63 से 70 तक। तो ट्रिक है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के काम और निर्वाचन की रिक्तता को भरने और शपथ निर्वहन संबंधी नियम बनाने में करता है। तो अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 64 में क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 65 में क्या है? काम। और अनुच्छेद 66 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 67 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल। और अनुच्छेद 68 में क्या है? रिक्ति को भरने। और अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ, ओथ। और अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद में है निर्वहन संबंधी नियम। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो है आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 में क्या है? काम। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त हो जाए जाए तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। काम। अनुच्छेद 65 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। और अनुच्छेद 66 में क्या है? निर्वाचन। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन। और अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 68 में क्या है? रिक्तता को भरने। उपराष्ट्रपति की आकस्मिक पद। आकस्मिक पद।
और अनुच्छेद 59 में क्या है, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल है 69 में। और अनुच्छेद 70 में क्या है, संसद द्वारा अन्य आकस्मिक कर्ताओं राष्ट्रपति के कर्तव्य और निर्वहन। ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होगा वो है आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 65 में क्या है, जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा। किसी कारणवश राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसको पद से हटा देता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा। तो आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 66 में। और अनुच्छेद 67 में है जो कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का जो कार्यपाल की जो प्रक्रिया वो है आर्टिकल 67 में। और अनुच्छेद 68 में क्या है, रिक्ता को भरने, जो उपराष्ट्रपति के जो आकस्मिक पद को रिक्ता को भरने के लिए। और अनुच्छेद 59 में है शपथ, जो उपराष्ट्र की जो शपथ की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 69 में। और अनुच्छेद 70 में है निर्वाचन संबंधी नियम, संसद द्वारा अन्य आकस्मिक कर्ताओं और राष्ट्रपति के जो कर्तव्य निर्वाह की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 70 में। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे नवजीवन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।